हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश और आज के इस एसएमसी के लेक्चर में जो नंबर 9 लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम सर्च करेंगे कि बायस क्या होते हैं और इसको किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली बायस एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड एक मेन टॉपिक है, बिकॉज इसके थ्रू जो है हमें पता चलता है कि आज मार्केट में जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से होने वाली है। आप इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर मान लो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, एक बैंक निफ्टी है जो 47,000 के अराउंड चल रहा है एंड सडन आपका फ्रेंड आपका बोलता है कि बाय की ओर ले जो ट्रेड है, बिकॉज यहाँ पे बैंक निफ्टी है जो 1200 पॉइंट के ऊपर जाने वाली है एंड आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो एंड बाइंग की ओर ट्रेड लेते हो, बिकॉज आपको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस वो लो नहीं होने देगा। वैसा ही मार्केट बिहेव करता है या मार्केट उसके ऊपर चलता है, राइट। एंड उसके कहने पे जो है आपने ट्रेड लेते हो। नाउ जो आपके फ्रेंड है उनकी जगह जो है बायस लेता है, बिकॉज बायस आपको बताता है कि आज मार्केट में किस डायरेक्शन में मोमेंटम आने वाला है एंड कहाँ पे इस डायरेक्शन चलने वाली है। बायस आपको ये भी बताएगा कि नेक्स्ट वीक या इसके नेक्स्ट मंथ में जो मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है एंड जो बायस है एक बहुत बड़ा मोमेंटम लेके आता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप पहले के जो कुछ लेक्चर है उनको मास्टर कर लोगे तो आप इस लेक्चर पे आ सकते हो, बिकॉज अगर आप पहले की चीज़ें नहीं समझते हो तो आप ये आने वाली चीज़ें नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपको पहले की चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो बहुत हाई लेवल पर चली जाएगी। अगर आप सडन इस लेक्चर पे आओगे तो डायरेक्टली आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसकी डायरेक्शन की ओर जाने वाला एंड जो आपको इसके थ्रू उस सभी चीज़ों का पता चलता है। ट्रेड लेने हो, मान लो आपको पता चल गया कि मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है, तो यहाँ भी कोई सेलिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अंदर अनफॉर्चुनेटली आप ढूंढोगे कि आपको पता है कि मार्केट अप ही जाने वाला है एंड राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली में बाइस जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड जो लोग हैं जो इसे 20 मिनट के अंदर ख़त्म कर देते हैं, समझे देते हैं। बट मैं इसे थोड़ा डेप्थ में समझाऊंगा, बिकॉज बाइस जो है 3 टॉपिक को लेकर बनता है। पहला टाइम एंड प्राइस थ्योरी, सेकंड डेली बायस एंड थर्ड जो है डीलिंग रेंज। जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमें एक्चुअली बायस मिलते हैं, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले एक टाइम एंड प्राइस थ्योरी लर्न कराऊंगा, जिसके अंदर जो आपको वे कैसे माइक्रो इंट्रोड्यूशन लेने पड़ता है एंड इंटरमीडिएट टर्म किस तरीके से इसको डिफाइन करती है। इंस्ट्रक्शनल लेवल जो है आपको लर्न कराऊंगा। इसके बाद जो है डेली टाइम फ्रेम पर बायस आपको किस तरीके से देखने को मिलते हैं, या कैंडल के अंदर जो आपको बायस है किस तरीके से देखने को मिलते हैं, राइट। किस तरीके से हम हमारी लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हैं, वो मैं आपको इस पार्ट के अंदर लर्न कराने वाला हूँ। उसके बाद जो है सबसे मेन एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है हमारा डीलिंग रेंज। उसको मैं थोड़ा डेप्थ में बताऊंगा एंड जो मैं आपको बताने वाला हूँ इन तीनों को कंबाइन करके एक्चुअली में जो हमारे बायस है उसको हम एक किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से टाइम जोन के अंदर आ सकते हैं। बायस को हम जानते हैं कि कब कुछ इस तरीके से लेते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि 10 में से 7 बार जो है हम सही पढ़ पाते हैं, या 10 में से 4 बार 5 बार, ठीक है। बट जो गलत पढ़ते हैं उसके आंसर भी बहुत कम मिल पाते हैं। क्यों गलत पढ़ रहे हैं? बिकॉज आप जिसके वहाँ से सीख रहे हो भी, राइट, कोई भी हो, मैं आपको नहीं जानता कि किसके वहाँ से सीख रहे हो, किसके वीडियो देख रहे हो, मुझे इन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। अगर मैं होता तो उनकी नॉलेज में थोड़ी आधे अधूरी चीज़ों को कंप्लीट कर भी सकता था। अगर आप पहले की चीज़ देख के यहाँ पे सीखने आते हो तो मैं आपको पूरी चीज़ें भुला दूंगा, उसके बाद नई चीज़ें स्टार्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। जो आपको जो टेम्परेरी बायस हैं, जो डेली बायस हैं, उनको किस तरीके से देखना होता है कि किस तरीके से चेंज होते हैं। हमारे बायस वर्क नहीं करते, सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैं इसके अंदर आपको बताऊँगा कि जो कि पहला टाइम फ्रेम है और इसके अंदर जो प्राइस थ्योरी है उसको हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। नाउ अब हम समझेंगे कि टाइम एंड प्राइस थ्योरी, ठीक है। टाइम एंड प्राइस थ्योरी क्या है एंड ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारे बायस के लिए। कुछ एक्चुअली में प्राइस एक्शन के अंदर कोई भी टॉपिक लर्न करते हैं, लाइक वो ट्रेड लाइन हो, सपोर्ट रजिस्टेंस, या कोई भी पैटर्न वगैरह। जैसे हम एसएमसी के अंदर आईसीटी ट्रेडर हूँ तो उसके अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह लर्न कराने पड़ते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, बहुत सारे टाइप के ब्लॉक होते हैं, ठीक है। आप उसको अप्लाई करते हैं तो आप उसको लो टाइम फ्रेम पे अप्लाई करते हैं, मीन्स 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट, ठीक है। इसके अंदर आपको अप्लाई करते हो, मीन्स आपके अंदर जो ट्रेड कर रहे हो आप एक के वीक में, मंथ में करते हो। एंड ट्रेड के अंदर क्या होता है, मंथ के बाद के वीक के जो बायस हैं वो इसी में घुल जाते हैं। जैसे कि आप ध्यान से समझो कि 1 डे के अंदर ट्रेड कर रहे हो, मीन्स मंडे को टारगेट ओपन होता है 915 को, आप ट्रेड कर रहे हो जिसके अंदर मंडे के अंदर मीन्स कि कैंडल अंदर हो जाती है, आप ट्रेड कर रहे हो। सेम चीज़ आप नेक्स्ट वीक के अंदर करते हो, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ एंड उसके अंदर ट्रेड कर रहे हो, आप वीक के बाहर ट्रेड नहीं कर रहे हो। इससे आपको एक न एक माइंड में चीज़ डाल लेनी चाहिए कि मैं इस वीक के अंदर ही ट्रेड करने वाला हूँ। मीन्स नवंबर मंथ में जो मंथ हुआ उसी में ये अप्रैल मंथ को भी शामिल कर लिया गया है। जब दोनों एक से साथ इंक्लूड होते हैं तो उनको कंबाइन करके बाइस को चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं इसको अगर आपको डेप्थ में समझाऊं
जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप धीरे धीरे समझो, राइट। आप अगर जस्ट इसको समझोगे तो आप इसके अंदर ध्यान से देखो, आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने नोट्स को रेडी रखो, ठीक है। नाउ आप एक लो टाइम फ्रेम पे हैं, जो आपको एक रेड लाइन मार्क कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो, या ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक हैं इसके अंदर। इसके अंदर कितने टाइप्स के ब्लॉक आप इसको मेंटेन करके चलते हो, लिक्विडिटी आप देखते हो, ठीक है। आप उसके अंदर जो मार्क कर रहे हो, बट कभी डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम के अंदर नहीं देखते। आपकी एनालिसिस क्या है, आप लो टाइम फ्रेम में चार्ट को देखते हो, ऑन करते हो, 15 मिनट या 1 मिनट पर इसको एंट्री में लेने की कोशिश करते हो, दिया गया चार्ट आपको नॉर्मली चल रहा है, ठीक है। एंड बीच बीच में जो है एक दो बार नज़र मार रहते हो कि जगह जगह डेली टाइम फ्रेम है, कि कभी कभार भूल जाते हो। एंड वीकली टाइम फ्रेम पर तो नहीं आप जाते, क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बायस आखिर में होते क्या है। जैसे ये अगर अप ट्रेंड मोमेंटम लेता है या डाउन ट्रेंड मोमेंटम लेता है, तो दोनों में उसका डिफरेंस होता है। लो टाइम फ्रेम में टू और हाई टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न में अच्छे से पकड़ में नहीं आती चीज़ें। आप लो टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम पर जा रहे हो, एंड जब आप लो टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम की ओर जाते हो तो आपके बायस आपके पास जो होते हैं, आपके जो डायरेक्शन है वो आपको गलत मिलते हैं। एंड आप जो चीज़ें करते हो वो फेल हो जाती है, क्यों? बिकॉज वो आपकी 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 1 आवर की कैंडल्स में चलती है, जिससे कि हमें बायस अच्छे से पता नहीं होता। ये सब चीज़ें बकवास है। ट्रेडिंग है वो जो है, इसको एक अच्छे मेथड से किया जाए तो एकदम परफेक्शनली, फुल डिसिप्लिन के साथ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अगर आप कुछ लोग मुझे गलत बोलना चाहो तो बोल भी सकते हो, बिकॉज मैं आपको चीज़ें स्टार्ट कराने के साथ साथ आपको चीज़ें बताऊंगा कि इनको किस लेवल तक हम ले जा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बकवास चीज़ लर्न नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको काम की चीज़ें बता रहा हूँ। एक्चुअली रिटायरमेंट होते हैं जो लर्न कराने वाला हूँ मैं एक्चुअली में, बट कौन कौन सी चीज़ें कराने वाला हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर जो है, आप यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है। जब भी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बनती है, इसके अंदर दो पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर डेली है तो डेली, अगर वीकली है तो वीकली, या मंथली है तो कोई भी मंथली में देखने को मिल जाएगा। मंथली में लो टाइम फ्रेम की कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेली कैंडल्स, वीकली कैंडल्स एंड मंथली कैंडल्स की बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको दो पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर आप मान लो आपका मैं डेली बेरिस हूँ, आपको यहाँ पे लग रहा है कि आज का दिन मेरी बाइस की तरफ रहेगा, बेरिस की तरफ होता है, तो क्या इसराइल ईरान को के जो वॉर है, इसमें क्या इसको सही देखने को मिलेगा? मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव प्राइस में जाएगा, प्राइस जो है डाउन साइड में जाएगा, तो नेगेटिव कैंडल के अंदर जो है आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा। पैटर्न ओपन होते ही आपको 9:15 को प्राइस ओपन हुआ ट्रेड में, टाइट में मिलते जाएगा। तो उसके बाद जो डाउन साइड में एक्सप्रेशन दिया गया था, एक बड़ा मोमेंटम, इसी क्लोज में क्या हुआ है समझो। ओपन हाई को क्लोज हुआ, ओपन हाई लो को क्लोज हुआ। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये जब होता है जब आपके डेली बायस होते हैं जो बेरिस के साइड में जाते हैं, एंड आपका एक जो वीक है ये बेरिस ही है, ठीक है। मान लो आपने ये प्रिडिक्ट किया है कि भाई वो लंबी चलेगी, तो पूरा का पूरा जो वीक है वो डाउन साइड की ओर रहने वाला है। तो डाउन साइड के अंदर भी जब वीक पूरा होने वाला है, तो वीकली कैंडल यहाँ पे ओपन होगी, मंडे को ट्यूसडे को हाईएस्ट बनाएगा, एंड पूरे दिन आप इसको पूरा का पूरा वीक है जो डाउन साइड का रहने वाला है, एंड फ्राइडे का जो वीक है जो आप इसके साइड में क्लोज कर देगा। तो छोटा सा जो वीकली कैंडल बना, इसको आप मंडे को ओपन करते देख सकते हो कि बनाया गया पूरा वीक इस डाउन साइड में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मान लो जो मंथ है जो स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर टू 4 को, एंड प्राइस जो है अप साइड गया, उसके बाद जो है पूरा का पूरा मंथ बेरिश साइड है। अब वो बुलिश बेरिश आप समझ रहे होंगे कि अप साइड डाउन साइड, ठीक है। किस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो बायस है वो डाउन साइड के हैं, ठीक है। अगर प्राइस डाउन साइड में जाने वाला हो तो यह पैटर्न बनता है। हाँ, अगर आपको कोई डाटा पॉजिटिव आ गया तो लाइक पीओआई डाटा है, सीपीआई डाटा है, ठीक है, आपको एनईवी डाटा है, ये बहुत सारी फॉरेक्स में डाटा होते हैं। अगर आपको नहीं पता, फॉरेक्स फैक्ट्री जाके चेक करो, वहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री में अलग अलग डाटा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो अगर मान लो आपको एक पॉजिटिव पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, जो मान लो एक फेक मोमेंटम होता है, फिर एक्चुअल में मोमेंटम देना स्टार्ट ही करता है कि आप उसमें ट्रेड में फंस जाते हो। इसमें ट्रैप होने का कोई भी एक्चुअल मीन नहीं होता है। ये मोमेंटम देगा या नहीं देगा, ये डिसाइड होता है बाइस पे, इसको क्लोज देगा या नहीं। जैसे ये टेल टाइम फ्रेम की कैंडल अगर हम यहाँ पे देखें, तो मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ। निफ्टी के चार्ट पर आते ही आपको यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे कि लास्ट फ्राइडे में अगर मैं बात करूँ तो बुलिश ठीक है। क्यों बुलिश था, अगर आपको इस पार्ट में बताऊँगा तो एंड आगे आने वाले टाइम पर अगर यहाँ पे बुलिश रहेगा तो बेरिश रहेगा। ये सारी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, बट फिलहाल हम इसे एक थ्योरी के रूप में लर्न कर रहे हैं, राइट। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था, इस जगह पर टेप हुआ, अगर आपको मार्क करते हुए दिखा दूँ तो प्राइस जो है इस जगह पर ओपन हुआ, राइट। ओपन होने के बाद प्राइस ने जो है इसका लो
बनाया, देखो एक लो, ध्यान से देखो प्राइस ने जो इसका लो बनाया तरीके से, किस तरीके से हाई को क्लोज किया, हाई क्लोज ओपन लो, हाई क्लोज ओपन एंड। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे एक पैटर्न आपने को देखने को मिलेगा, जहाँ पे प्राइस ने जब बुलिश रहता है एंड राइट, मान लो बेरिश हुआ है तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। ओपन होने के बाद हाई एंड लो एंड इसके अंदर भी क्लोज कर देता है। अंदर पैटर्न क्या बना, हाई लो एंड, ठीक है, हाई लो हाई लो हाई लो। ओएलएस ओपन होने के बाद इसका जो क्लोजअप है वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। आप या कोई भी बेरिस में देख सकते हो, ओपन हाई को क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, क्लोज ओपन हाई एंड जो क्लोज ओपन होता रहता है वो नॉर्मली ठीक होता है। आप यहाँ पे देखोगे तो ओपन लो एंड क्लोज ओपन हाई एंड क्लोज ओपन लो एंड अगर बुलिश देखोगे तो ओपन लो क्लोज ओपन लो हाई। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो किसे हमारी कैंडल है वो क्लोज हुई, क्लोज ओपन लो एंड हाई क्लोज। जब आप कैंडल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि ओपन हाई एंड लो कौन सी क्लोज प्राइस में ओपन हुई थी, ठीक है। प्राइस पर हाई हुआ था कि लो, प्राइस को लो बनाया एंड हाई कौन सी एक्शन को लेकर ऊपर जाता है, क्लोज हुआ। तब भी कभी भी आप डेली टाइम फ्रेम पर जाओ के देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न है जो आपको देखने को मिलेगा, राइट। ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पे ओपन लो हाई लो क्लोज, ठीक है। अगर आप वीक में जाओ तो यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा एंड मंथ पर जाओ तब भी आपको यहाँ पे एक अलग से पैटर्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। यहाँ पे ये नीड क्यों है, ये राइट कि जो ये प्राइस है जो ओपन होता है उसके बाद एक फेक मोमेंटम देता है, समझ रहे हो, एंड उसके बाद है जो रियल मोमेंटम देता है एंड क्लोज होता है, ठीक है। वो जुड़ा हुआ स्विंग जो वगैरह 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 आने वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि कौन से वाली चीज़ें आती है। तो अगर आप इसको ध्यान से समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस जो ओपन होता है एंड यहाँ से क्या इसका हाईएस्ट लो बन ला के बनता है एंड मीन्स एक फेक मोमेंटम देता है, उसके बाद एक्चुअली मोमेंटम दिखाता है। वीक एंड एवरी मंथ जो बनता है मीन्स प्राइस एक्शन जो है जो इसके अंदर ही चलता है, पैटर्न की हमेशा वीक में बनती है। कुछ चीज़ें होती है जिसके साथ जुड़ी है, अगर आप स्ट्रेटेजी पे लर्न करो तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें लर्न कराने वाला हूँ कि अप्लाई करने वाले कौन कौन सी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो अगर मैं इसके बाद मैं बात करूं कि टाइम एंड प्राइस थ्योरी की, टाइम एंड प्राइस थ्योरी होती क्या है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि तीन टाइम फ्रेम, जिसको हम पहला टाइम फ्रेम में लेने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमें इसके अंदर देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि टाइम एंड प्राइस थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है कि थ्री टाइम फ्रेम होता है, जिसको मैं पहले लेने वाला हूँ कि फर्स्ट टाइम फ्रेम मंथली वाला, जिसके बाद आता है वीकली एंड जो डे वाला टाइम फ्रेम होता है। इन दोनों को अलग अलग नाम दे के बुलाऊँगा। जैसे फर्स्ट वाले को जैसे मैं बोल सकता हूँ कि इंटरव्यूशन माइक्रो लेवल एंड सेकंड वाले को इंटरमीडिएट एंड थर्ड वाले को शॉर्ट टर्म, ठीक है। ध्यान से समझो, डेली टू मंथली नहीं जा रहा, मंथली टू डेली आ रहा हूँ, ठीक है। और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी आप में चार्ट में देखने वाले हो कि इस वीडियो में देखोगे कि रिजल्ट में क्या मिलता है। क्यों टाइम एंड प्राइस थ्योरी जरूरी है हमारे बायस को डिफाइन करने के लिए, राइट। काफ़ी लोगों ने आपको ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने आपको नहीं बताया होगा कि बायस के अंदर इतना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों इतना ज़रूरी है आपके बायस फाइंड करने के लिए। ओके, नाउ जो मंथली टाइम फ्रेम पर आ रहा हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर सारी चीज़ें जो है रिमूव कर देता हूँ एंड नाउ मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, राइट। वन मंथ के चार्ट पे बैंक निफ्टी आ रहा हूँ। ओके, नाउ मैं आपको माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल को एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा। माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल मीन्स एक मंथ का टाइम फ्रेम, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे जो प्राइस एक्शन जो है बुलिश हाई और लो हाई एंड लो हाई, देख रहे हो, इसको टारगेट करता है। अब मैक्रो इंस्टीट्यूशन जिसको कि मैंने मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बांटा था, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। रूल्स क्या है, रूल्स नंबर वन, अगर आपके प्राइस एक्शन बुलिश हैं, राइट, अगर आपके प्राइस एक्शन बुलिश है तो मंथली कैंडल की ओपनिंग होने के बिलो आपको बाय करना है, ठीक है। एंड हाई पर जो है आपको सेल करना है। मीन्स मंथली कैंडल या हो, ओपन हो, प्राइस हो, उसके बिलो हो, ओपनिंग के बिलो जो हो, आपको बाय करना है। किस जगह से बाय करना है वो सारी की सारी चीज़ आप लो टाइम फ्रेम पर जाओगे तो मैं आपको उसमें दिखने को मिल जाएगा। एंड लो टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे बाय देखने को मिलेगी।
तो बाइंग के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड ले लेनी है, जैसे कौन सा ट्रेंड किस के अकॉर्डिंग फॉलो होता है, ठीक है। नाउ एंड डेली टाइम फ्रेम पर भी देखने को मिलेगा कि नाउ सेकंड रूल क्या होता है कि अगर प्राइस एक्शन आपके बेरिश हैं, ठीक है, उस केस के अंदर आपकी जो मंथली कैंडल है उसकी ओपनिंग के अबव आपको सेल करना है एंड लो पे जो है आपको बुक करना है एंड मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इन जगहों पर वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके इन जगहों पर जो है इन दिनों के अंदर जो है आपको सेलिंग के ट्रेंड ढूंढने हैं, ठीक है। इन जगहों पर जाकर आपको ट्रेंड ढूंढने, आपको बाइंग के ट्रेंड ढूंढने हैं। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर टेम्परेरी जो है टाइम स्पेंड होगा एंड उसके बाद एक्चुअल में जो टाइम है वो इन जगहों पर लेगा। तो इन जगहों पर जब कुछ टाइम फ्रेम के लिए उसे रहने वाले लोगों को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो थे, तो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको एक एक्चुअल पूरे बायस मिल जाएंगे, ठीक है। पर जो ओपनिंग के बिलो जब आप यहाँ पे बाय करोगे तो यहाँ पे एक्चुअल में जो पूरा एक्सपेंशन आपको बायस के तौर पर देखने को मिलेगा ना। ये जो एक्सपेंशन है ये मंथली एक्सपेंशन है, इसके अंदर डेली एक वीकली में कुछ करेक्शन, कुछ शॉर्ट टर्म्स की सीलिंग वगैरह आएगी। क्यों आती है? क्यों? शॉर्ट टर्म के लिए जो टेम्परेरी बायस हैं वो चेंज होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। जस्ट आप रूल को फॉलो करो, नोट्स लिख लेना, ओके। नाउ ये सारी की सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, जिससे मैंने आपको रूल्स बताए थे कि अगर आप प्राइस एक्शन एक बुलिश है तो मंथली कैंडल की ओपनिंग के बिलो आपको बाय करना है एंड हाई पे जो है सेल करना है एंड अगर प्राइस एक्शन आपके बेरिश है तो ओपनिंग के अबोव जो है आपको सेल करना है एंड बिलो जो है आपको बुक करना है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। नाउ अब हम प्राइस एक्शन के जो है उसको समझते हैं। देखो, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, राइट। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता कि पुराने चार्ट को उठाने में, जब भी कोई लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आपको पिछले वाली घटी हुई चीज़ें दिखाऊं। मैं आपको हमेशा लाइव चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूं, बट कभी कभी आपको ये चीज़ें दिखाने के लिए, समझाने के लिए, इसमें की पूरी चीज़ अच्छे से डिटेल में आए हुए उसको आपको दिखाऊंगा। सारी चीज़ें बकवास है, राइट। ना समझो, मैं रिप्लाई बटन क्यों दबा रहा हूँ, बिकॉज इसके थ्रू जो आपको जो इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। रिप्ले से होता क्या है, आपको जो पहले की चीज़ें कौन कौन सी हुई थी, कौन कौन से बैक टेस्ट करना था हमको, कैसे ट्रेंड अप गया फिर डाउन फिर अप, कैसे अपना मार्केट मोमेंटम लेता है, ठीक है। एंड डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड आएगा तो कौन से पार्ट को टेप करेगा वो समझो। जब ये इसको टेप करेगा तो प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करता है, तो आपको ये हमेशा देखने को मिलेगा। अगर वो डाउन आएगा तो कौन से पार्ट को टेप करेगा, राइट। तो मेरे पास एक लेवल निकाल के आ रहा हूँ, वो एक एफ फेयर वैल्यू गैप, राइट। ये मेरा एफ नाउ वेट करूँगा इसको टेप होने का, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मंथली कैंडल क्या हो रही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। देख रहे हो चीज़ को? देख लिया? क्योंकि मंथ के अंदर टोटल 22 डेज हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है। बाकी के एडजेक्ट एंड 9 डेज जो हॉलीडे रहता है, वीकेंड ऑफ रहता है, राइट। 22 डेज हैं जो मार्केट चलता रहता है, बट मंथली कैंडल्स हमेशा अप डाउन होती रहेगी, क्योंकि मंथ में एक ही कैंडल बनती है। डेली के अंदर 22 कैंडल बनेगी, वीकली के अंदर जो टोटल 4 2 कैंडल्स है वो आपको देखने को मिलेगी। आपको समझना है कि मार्केट एक फ्रैक्टल नेचर के अकॉर्डिंग जाता है। फ्रैक्टल नेचर आपको मैंने समझाया था, ओके। प्राइस अप डाउन हो रहा है, नेक्स्ट मंथ को ओपन हुआ, ओके। अब न्यू मंथ जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, जब इसका न्यू मंथ स्टार्ट हुआ तो नाउ जो एफ है ये यहाँ पे इसको टेप करने के लिए आएगा ही आएगा। नाउ ध्यान से समझो, देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी चीज़ों को अगर आप ध्यान समझोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। जो हमने देखा था कि रूल क्या था, अगर आपके प्राइस एक्शन बुलिश है, अगर आपके पास प्राइस एक्शन बुलिश हैं तो आपके नेक्स्ट मंथ की जब कैंडल ओपनिंग होगी तो उसके बिलो आपको बाइंग की पोजीशन देखने को मिलेगी। क्या ढूंढनी है? बाइंग की पोजीशन जो आपको ढूंढनी है, राइट। तो अब नेक्स्ट मंथ की जो है ओपनिंग का हम वेट करते हैं, ओके। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से इसको समझ पाओ। तो ठीक है, मंथ अभी चल रहा है, जैसे एक मंथ चल रहा है 20 का, राइट। नाउ नेक्स्ट मंथ में वो स्टार्ट हुआ उसका नेक्स्ट मंथ, अब ये फर्स्ट डे है, राइट। एंड ये जो है फर्स्ट डे इसका ओपनिंग है, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पे ओपनिंग हुआ, राइट। बट अभी मंथली कैंडल का डायरेक्टली जज नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ओपनिंग यहाँ पे हुआ, फिर नेक्स्ट डे जो यहाँ पे बन सकता है, राइट। तो इसका वेरिफिकेशन है मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके करूँगा, राइट। नाउ जो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर देखने को देखा तो इसको यहाँ पे पी टेप करने को हमें मिलता है। पर जो प्राइस टेप करेगा अब नेक्स्ट मंथ में जो अब चाल चल रहा है, जो मैं अपनी एनालिसिस को बताऊँगा, राइट। जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसका वेट करता हूँ इसके अपने टेप होने का, समझ रहे हो मेरी बात को। मैं इसको टेप होने का वेट करते ही अब यहाँ पे एंट्री का प्लान बनाने की सोचता हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पे कंपटीशन था प्राइस से जो है यहाँ से ऊपर जाने वाला, बिकॉज एक फेयर वैल्यू गैप
जो ऑलरेडी टेप हो चुका है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टेप हुआ, टेप होने के बाद जो है क्लोज हुआ, यहाँ पे इसको टेप करते ही क्लोज होने के बाद अब जो मार्केट में जो कैंडल से अपना मोमेंटम देने वाली है, तो डिस्प्लेसमेंट आया होगा एंड प्राइस ये जो नीचे की जगह पे टेप करना आएगा एंड उसके बाद जो है अप साइड में जाएगा। तो और जब नीचे की जगह जहाँ पे टेप करने के लिए आता है, तो मैं उसको इसी जगह पर एंट्री बनाऊंगा। क्या कह रहा हूँ, फ्रैक्टल नेचर का जो यूज़ कर रहा हूँ एंड टाइम फ्रेम पे जो दिख रहा है आपको, ये बहुत पहले से समझाया होगा मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस इसको टेप करने के लिए आएगा, इन जगहों पर जहाँ पर भी एक पी बाकी है, लो टाइम फ्रेम पर उस पी पर जो है अपनी एंट्री बनाऊंगा। एंड मेरे जो टारगेट हैं, जो मेरा टीपी है, वो ये वाले हैं, ये मंथ टारगेट हैं, राइट। मैं अगर इसको लिखूं तो मैं जो इसको एक एम्प्टी लिख देता हूं, ठीक है। एम्प्टी लिखने के बाद इसमें दिखता क्या है, जैसे मंथ का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखता है, ठीक है। नाउ मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आ रहा हूँ, इसको वीकली में सेट करने के बाद ओके, अगर आप यहाँ पे वीकली में सेट करोगे तो वीकली में सेट करने के बाद यहाँ पे जो नवंबर है, देख रहे हो आप, जैसे इसको 5 नवंबर को जो यहाँ पे एक नया वीक स्टार्ट हो गया है एंड ऑलरेडी एक वीक रनिंग था एंड जो वीक चल रहा है उसका ये जो लो बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को, इसका यहाँ पे मोमेंटम आया है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसको अभी भी कटने का मौका मिलेगा। ओके, मैं इसको जो है अभी कट कर रहा हूँ। नाउ मैंने यह यहाँ पे देखा कि वीकली कैंडल के बिलो बाय करना है, क्योंकि इंटरमीडिएट टर्म्स, इंस्टीट्यूशन लेवल एंड शॉर्ट टर्म्स, इंस्टीट्यूशन लेवल एक माइक्रो इंस्टीट्यूशन लेवल को भी रूल में सेम बताया था। एंड जो प्राइस एक्शन आपके बुलिश है, तो आपको जो है ओपनिंग की कैंडल में ओपन हुई है, उसके बिलो जो है, ओपनिंग के बिलो जो है आपको बाय करना है एंड हाई पे सेल करना है। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ओपन होने के बिलो जो है बाय करना है एंड हाई होने के ऊपर सेल करना है। अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, अगर बेरिश हुआ तो ओपनिंग के अबव सेल करना है एंड जो है वहाँ पे उसको बुक करना है। ओके, अब मैं शॉर्ट टर्म में इंस्टीट्यूशन लेवल पर जा रहा हूँ, ठीक है। ये डेली कैंडल थी जो 1 नवंबर की थी एंड 1 नवंबर पे जब मार्केट ऑन ओपन हुआ, तो यहाँ पे सारी की सारी जो चीज़ें, इसको मैं कट कर देता हूँ, एक सेकंड को, इसको कट करने के बाद हाँ हाँ, इसको यहाँ पे सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, रुको 1 मिनट। इसका जो लो बनाने के बाद थोड़ा टाइम लगता है गाइस, रुको। यहाँ पे अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मंथली कैंडल का जो लो है एंड यहाँ पर जो क्लोज होना है, जो ये नवंबर मंथ है, यहाँ पे अक्टूबर मंथ के अक्टूबर को क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर आया एंड अक्टूबर 31 अक्टूबर को जो है यहाँ पे क्लोज होता है। मंथली कैंडल कैसी बनी होगी, प्राइस यहाँ तक का लो बनाया होगा, फिर एक वीक बनाया होगा यहाँ से एंड इस जगह का जो क्लोज बॉडी क्लोज हुई थी इस जगह पर, राइट। मंथली कैंडल कुछ इस तरीके से बनी होगी एंड एग्जैक्ट मंथली कैंडल ऐसे ही बनी थी। अगर आप देखो तो राइट, मैंने आपको यहाँ पे एक बनाया था क्लोज होने के बाद एग्जिट पिछला मंथ जो ऐसा बना है, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड माई थिंग्स यू कैन डू इट एनी थिंग, अंडरस्टैंड। एंड फ्रैक्टल नेचर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ओके, नाउ अब इसमें सारी चीज़ों को रिमूव करने के बाद हम जो है लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, 1 नवंबर जैसे ही ऑन हुआ था, 1 नवंबर की मंथ फर्स्ट कैंडल जैसे ही बनी, अब फर्स्ट मंथ हो स्टार्ट हुआ, लो टाइम फ्रेम पर अपनी एनालिसिस स्टार्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो इन डिस्प्लेसमेंट में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं अपनी एक बाइंग की ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे आने वाला जो मंथ है, जो टारगेट है, वो 46,400 से 46,000 है, ठीक है। नाउ मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ एंड 15 मिनट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, रुको 1 मिनट, मेरे को 15 मिनट पे इसको चेंज करने दो, हो गया। 15 मिनट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक डेली कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुई है, राइट। न्यू मंथ है जो यहाँ पे ओपन हुआ है एंड इसको बनाने के बाद यहाँ पे इसका क्लोजिंग देता है। अगर मुझे इस लेग के अंदर अपनी एक एंट्री फाइंड करनी है, तो आप समझो नीचे आया था इस जगह पे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि एक मंथली टाइम फ्रेम की एफ है। ओके, नाउ अगर इसकी जो मंथली टाइम फ्रेम की एफ थी, इसको डिस्प्लेसमेंट देने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी ही करेगी। यहाँ पे एक पी बनाया था, कौन सा पी, अगर एक पी गैप इम्बेलेंस है, राइट। मैं अगर इस गैप इम्बेलेंस को मार्क करूँ, जो गैप इम्बेलेंस है, प्राइस ने इसको टेप किया एंड अप साइड में मोमेंटम दे दिया है। ये कब हुआ, ये कब हुआ, 1 नवंबर मीन्स न्यू मंथ स्टार्ट होने से पहले एक डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, ठीक है। अब ओपनिंग यहाँ पे एक अप मोमेंटम में आया है, अब आने के बाद मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे जो न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, जो ओल्ड मंथ है उसके जो क्लोजिंग हो चुकी है एंड यहाँ पर न्यू मंथ स्टार्ट होके अब ओल्ड मंथ क्लोजिंग देने वाला है। तो हुआ क्यों, क्योंकि स्टार्ट होने के पहले ये अपनी
ट्रेड ले चुका था, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर चुका था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। मार्केट में ऐसी चीज़ें होती रहती है गाइस। तो ओके, पूरे लेग के अंदर देखोगे तो एक वॉल्यूम इम्बेलेंस है, सॉरी गेप गेप इम्बेलेंस जो टेप हो चुका है। अब बचा कौन सा, एक एफ ठीक है, जो लास्ट एफ है एंड प्राइस है जो इस नीचे की तरफ आ रहा है, इस एफ को टेप कर रहा है। एंड नाउ जो है मेरे बाइस अपसाइड के हैं, क्योंकि मुझे अपने लोअर टाइम फ्रेम पर जो है एंट्री मिल चुकी है। समझ रहे हो मेरी बात को। मैंने मंथली बाइस पर यहाँ तक, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि मैं एग्जैक्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है एवरेजी एंड इंडियन ट्रेडर के अंदर अगर हम देखें, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर राइट, इंडियन मार्केट के अंदर जो है प्रीमियम डुके होता है, ठीक है। प्रीमियम डुके होने के बाद इसको जो ट्रेड है उसको किस तरीके से क्लियरिटी में लिया जाता है। यहाँ पे एक एंट्री मिल गई है तो डेफिनेट जो सेकेंड नंबर का गैप है वो ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे इसके पी को टेप करती ही करती है। अब अप साइड में जो है टारगेट है राइट, तो डेफिनेटली एक अपसाइड में जो एक एफ पॉजिटिव बनाता है, बी टी एस टी पॉजिटिव देखने को मिलेगा तो अच्छी बात होगी, ठीक है। ओपन हुआ राइट, एंड यहाँ पे जो है ये लो लो बन चुका है एंड डेली कैंडल है जो 15 मिनट की कैंडल है, नेक्स्ट डे के वीक है, जिसकी लिक्विडिटी थी इसने इसको डन कर दिया। एंड जो ट्रेड थी वो टेम्परेरी ठीक थी डेली टाइम फ्रेम के लिए राइट, इंट्राडे के लिए, बी टी एस टी के लिए एंड बी टी एस टी में बिटकॉइन के लिए। समझ रहे मेरी बात को। ये यहाँ पे देखो चलते चलते अब यहाँ पे देखो एक लिक्विडिटी को डन किया। हमारे पास कौन सा पार्ट था जिसके अंदर है जो हम बाय कर सकते हैं, हम बाय कर सकते थे, वो था हमारे पास एक गैप इम्बेलेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक गैप इम्बेलेंस है, सेम यहाँ पर भी एक गैप इम्बेलेंस। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस गैप इम्बेलेंस के साथ साथ यहाँ पे जो एक वॉल्यूम इम्बेलेंस भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये गैप वॉल्यूम इम्बेलेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। ये आखिरी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ पर आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं एंड बाइंग की तरफ जो ट्रेड ले सकते हैं राइट। वॉल्यूम बैलेंस है जो ये सर ये गैप इम्बैलेंस इसको एक परफेक्ट तरीके से मोमेंटम देता ही देता है। एंड पास ही में हम अपना टारगेट यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। पास टारगेट के इसके अबो जो है सारी लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर जो है बहुत सारी लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। नाउ आपके जो इस दिन के जो टारगेट हैं राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 11 टू 12 15 हुई है एंड यहाँ पर जो आपके टारगेट हैं वो आपके इस जगह तक चलते हुए जा रहे हैं। समझ रहे हो नाउ। हाँ, प्राइस यहाँ तक गया, इस लेग पर कोई एक एफ टेप होना बाकी नहीं था, तो अगेन हमें कंफर्मेशन थी। समझ रहे हो, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन थी। तो नेक्स्ट डे है जो एक और गैप ओपनिंग के बाद क्या मिलता है, एक और गैप ओपनिंग के देखने को मिलने के बाद ये लिक्विडिटी जो डन हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी डन हुई थी वैसे ही यहाँ पे एक लिक्विडिटी डन हुई। अब ऑन लिक्विडिटी डन होने के बाद कैसे ट्रेड की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, इस वाले पार्ट में मैं आपको लर्न कराने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको अगर बची हो तो अगर तो मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लर्न कराऊँगा। बाकी जब मैं अपना फुल वो निकालूंगा कोर्स तो उसके अंदर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। आई थिंक ये लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इस लेक्चर को मैं शायद 20 मिनट 25 मिनट इतना बनाऊंगा। इसके बाद जो इसके नेक्स्ट आगे वाला लेक्चर है इसमें मैं उस लेक्चर में मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर में बायस होते क्या हैं, बायस डन कैसे होते हैं। मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, उससे उसका बायस समझो, क्योंकि जब बायस क्लियर होता है तो ट्रेड खुद क्लियर दिखता है। जब अगर आप अच्छे से बायस को समझ पाओगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। आज बायस समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो कल से चार्ट को देखने का तुम्हारा नज़रिया ही बदल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अच्छी एंट्री बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर आज की वीडियो बायस जो है अगर आपको समझ में आए हों तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।